अगर एक दिन गंगा नदी अचानक सूख जाए तो क्या होगा? क्या भारत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा? क्या पृथ्वी का जीवन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह किसी प्राचीन श्राप की शुरुआत है? गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवित देवी है। और इस देवी का गायब हो जाना केवल पर्यावरणीय आपदा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकट भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रहस्यमयी सफर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जिसने वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और आस्थावानों सभी को चिंतित कर दिया है। अगर गंगा नदी सूख गई तो भारत और दुनिया का क्या होगा? क्या हम एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने की थी? अगर आप भी भारत की पवित्र नदियों और संस्कृति से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक व रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब डूबते हैं इस प्रश्न के गहराई में। अगर गंगा सूख गई तो क्या होगा? गंगा नदी को भारत में सिर्फ एक जल स्रोत नहीं माना जाता, बल्कि उसे मां गंगा के रूप में पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर शिव जी की जटाओं से होकर उतरी थी। गंगा जल को अमृत की तरह पवित्र माना जाता है, जिससे पाप धुलते हैं, आत्मा को मुक्ति मिलती है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं। पर जरा सोचिए, अगर ये नदी ही गायब हो जाए? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर गंगा सूखती है तो भारत के 40 करोड़ लोगों की पीने की पानी की व्यवस्था, सिंचाई और जीविका पर संकट आ जाएगा। गंगा बेसिन भारत की 50% कृषि का समर्थन करता है। गंगा में पाई जाने वाली दुर्लभ डॉल्फिन, मछलियां और सैकड़ों जैव प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। गंगा के सूखने से जलवायु परिवर्तन और तेज होगा और उत्तर भारत में सूखा और अकाल आम बात बन जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा जैसी अनंत, पवित्र और शक्ति संपन्न नदी भी सूख सकती है? गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तो 7 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी पृथ्वी को छोड़ देंगी। भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में पाप इतना बढ़ेगा कि देवता भी पृथ्वी से मुंह मोड़ लेंगे और उस समय गंगा, जो शिव जी की जटाओं से होकर पृथ्वी पर आई थीं, वापस स्वर्गलोक लौट जाएंगी। जब गंगा का जल धूमिल हो जाएगा और उसमें स्नान करने से पुण्य नहीं मिलेगा, तब समझ लेना कलयुग अपने अंतिम चरण में है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि जैसे जैसे धर्म की 4 पैरों में से 3 टूटते हैं, वैसे वैसे गंगा का प्रवाह कमजोर होता जाता है। और फिर जब अधर्म, हिंसा, लोभ और पाखंड से पृथ्वी पूरी तरह भर जाती है, तब देवी काली का प्रकट होना होता है और कलयुग का अंत शुरू होता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो गंगा को सबसे बड़ा खतरा किसी श्राप से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से है। आज लाखों लीटर गंदा पानी, रसायन, प्लास्टिक और शव सब गंगा में फेंके जा रहे हैं। बड़ी बड़ी नदियां, डैम और बांधों में बांध दी गई हैं। गंगा का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो चुका है। हमने जो किया है वही हमें लौटकर मिलने वाला है और शायद गंगा का सूखना उसी कर्म फल का संकेत है। गंगा सिर्फ जल नहीं देती, वो आत्मिक ऊर्जा देती है। हर साल करोड़ों लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन जब गंगा ही नहीं रहेगी तो मोक्ष का मार्ग भी खो जाएगा। काशी, जहां मृत्यु को भी त्योहार की तरह देखा जाता है, वो शहर भी मौन हो जाएगा। हरिद्वार, प्रयाग, त्रिवेणी संगम, ये नाम शायद किताबों में ही रह जाए। शास्त्रों में कहा गया है, जब गंगा पृथ्वी से विदा लेगी तब मानवता अपने पतन की अंतिम सीढ़ी पर खड़ी होगी। लेकिन एक रास्ता अब भी बचा है। जैसे भगवान राम ने गंगा से आशीर्वाद मांगा था, जैसे भगीरथ ने तप करके गंगा को धरती पर लाया था, हमें भी उस भक्ति, उस तपस्या और उस संकल्प की जरूरत है। गंगा को बचाना सिर्फ एक नदी को बचाना नहीं, बल्कि संस्कृति, आत्मा
और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। तो दोस्तों, क्या आप गंगा माता को फिर से अविरल और निर्मल देखना चाहते हैं? क्या आप इस चेतावनी को समझ पाए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, हर घर तक ये संदेश पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारी संस्कृति, आध्यात्मिकता और भविष्य से जुड़ी और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय मां गंगे, जय सनातन संस्कृति।